समझती हूँ कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटने हैं इनकी तरह, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे, उसको क्या था, वो भी करता है इनकी तरह चाटुकारी जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटुकारी की। उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलकर, आजाद के साथ मिलकर, अम्बेडकर के साथ मिलकर, सरदार पटेल के साथ मिलकर 1947 में जब वो वजीर आजम बने, ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला, उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की छोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी, इंदिरा जी, जिसने अपनी जिंदगी दे दी इस मुल्क को, बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं और हमारा परिवार बहुत जबरदस्त। मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल। परिवारवाद है और इसी परिवारवाद के सामने और 3 साल तक 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को नौकरी मिली मगर कोई शिकायत नहीं। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से कंधे पे होते हैं। देखिए आप देखिए ना, परिवारवाद अपनी बात मैं कहती हूँ गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए, उसके बाद वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे। गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहाँ से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए हम 300 देंगे, अगर उन्होंने 300 दी हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं बताओ? कहाँ लग रहे हैं? कितने घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूँ अमीर हो 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे मैं समझती हूँ चलो ठीक है, मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे, आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिया है बैंकों से, लिया है ना? उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा तो उसकी बिजली काट देते हो। जहाँ 400 रुपए उसका आता है बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है, ये कैसे चलेगा? तो इसमें मैं समझती हूँ बीजेपी की गलती कम है, हम लोगों की, जो मुल्क के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, क्योंकि इनका एक फॉर्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर वो जंग जीतता है, फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, इसको लूटेंगे। बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी जमीनें कहाँ जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी रेत और बजरी कहाँ जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है,
बताओ क्या करेंगे? वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहाँ जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है? फ्लैट बनाए। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? सुना है कभी? ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ ये होना चाहिए? सारी लूट खसूट, हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, और ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान है, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बार बार कोई हिस्सा दिया है? जबकि बाहर के स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे। अरे महाराजा हरि सिंह की विरासत को आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया, उसने इसको जोड़ के रखा था, यहाँ की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी, जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में जमीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी हो जाएगी। ये बोलेंगे ये देखिए आ गया जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, हमारी जमीन, हमारा कल्चर खत्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की। अरे अगर आपने नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अब के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फौतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कौल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान, आपने के लिए वोट डाला, आपने पहला हुनूर के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए करते, कश्मीर में हमारे सरकार जो वहां रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा उनके लिए करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर ये क्या किया, उसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। सही है, सही है ना? अभी हमारा रास्ता नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं? हाथ खराब है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे? मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं पता नहीं क्या है, कहां से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, आईसी भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? उसके बाद मुझे बताइए तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, और सतपाल मेरे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उस पर भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे, कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में, उसने तो नहीं कहा है। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अरे अब कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आंखें दिखा देते, अब तो लाल आंखें नहीं दिखाते। क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क जहाँ गंगा जमुना तहजीब, जहाँ लोग इकट्ठे रहते थे, जहाँ एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी।
और जब इंदिरा जी नाकाम होगी उसके बाद मोरारजी देसाई आ गए, इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाए मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतों से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। शाखाओं में क्या करते हैं, तलवार, अब तो तलवार भी छोड़ दिया। तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया, कैसे रास्ते पे आके कोई जलसा होता है तो गोली मार देते हैं, कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं देश के डैश डैश डैश। कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त, संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में डालो जो कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा आज जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला, वहां कोई ताज्जुब नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है अपोनेंट को कुछ ना कुछ करती है। मगर यहाँ इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो? बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है, आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, फैसला डालते हैं, वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इस 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये रफाई का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, तो ये खर्च करते हैं एमएलए और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूँ यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा और अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। इसलिए अगर आज भी लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा न खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेके पर जो आपका काम सड़कों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रॉपर मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए लोग। आपने देखा तो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चों उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टाइजमेंट याद नहीं आता। उस पर अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज। बाथरूम तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहां भी क्या करें, ये बड़ी मुसीबत। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नजर रखना, अन्ना ये कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी मेन स्ट्रीम का है, क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति है ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम बिचारा तो ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हमने दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं, वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता जो वहां पर
पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इसलिए मैं अपने वर्करों को, आप मैं कहाँ से जबान पाऊँ, मैं आपको शुक्रिया। इतनी मुश्किल हालात कश्मीर में तो जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा, इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। पार्टी मैडम ने आगे चलो। अब मेरा ये है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन आने वाले, पंचायत के इलेक्शन आने वाले, आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा पूरे अपने इलाके की काम कर सकता है। आपको पता है इसको, जो मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक बंद कर दिया और जम्मू में भी हमारे साथ फाइटर वर्ग है, इनको भी बंद कर दिया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया, ये पीपीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं, हमारे कपड़ों पे किस बहाने मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मुझे क्या करते हैं जब कुछ था ही। इसलिए मैं आप सब शुक्रगुजार हूँ, आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मैं आपको एक शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिस तरह आपने पीढ़ी का झंडा थमा है। लोगों में जो मैंने बातें कही खुल करो, उन दोनों एक तरफ से कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें रहीम हो, उसमें जो इनका बेल घूम है उसका मैं नाम नहीं कहना चाहती, उसने पहलवान बच्चों की साथ जाति की। लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी का जल वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते